अविनाश इस तरह से ट्रीट कर रहा है, ऐसी सब बातें बोली गई हैं। तो एक माँ है तो माँ अपनी बेटी के लिए तो खड़ी होगी ना। हम्म। तो मैं बस शौक थी कि भाई ये मम्मी को क्या हो गया, अचानक आके इतना बोलने लग गई सारी चीजें। मेरी एक बात पे जो बहुत ज्यादा करण ने रिएक्ट किया कि मैं तुम्हारी डॉल तोड़ दूंगा, जला दूंगा, चोटी काट दूंगा, छोटे ये काट सब दूंगा। ये सब चीजें जो करण ने बोली मेरे लिए खुद शॉकिंग था कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या हो गया। हम्म। तो शायद करण ने कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल दिया। मैंने ना कभी सोचा नहीं कि कोई मेरा सपोर्ट करे, कोई मेरे सपोर्ट में बोले। मैं कभी किसी के भरोसे में नहीं रही, अपने अपने लिए उतना स्टैंड लेके मैं नहीं बोल पाई, क्योंकि तब ऐसा था कि सब विवियन की सुनते थे और विवियन को सब मानते थे कि भाई ये बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, ही इज़ वेरी नोन पर्सनैलिटी। तो इनसे झुक के रहना है, इनके सामने दब के रहना है, और कोई विवियन को आंसर बैक नहीं करता था। हाय गाइस, आई एम चाहत पांडे एंड यू आर वाचिंग IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। फिनाले के जस्ट एक दिन पहले ही चाहत आप इविक्ट हुए। हम्म। कितना मुश्किल था आपके लिए वो पल, पर आप खुशी खुशी बाहर आई हैं। ऐसा लगा ही नहीं कि आपको बुरा लगा कि फिनाले वीक के जस्ट एक दिन पहले आपको इविक्ट किया गया। खुशी खुशी इसीलिए क्योंकि मेरे फैंस ने, दर्शकों ने, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, सब ने इतना सपोर्ट किया है, इतने वोट किए हैं, इतना प्यार दिया है कि मैं 14th वीक तक पहुंच पाई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप 15 हफ्ते के शो में मैं 14 हफ्ते घर में थी। तो मैं हमेशा थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि इतना लंबा मैं रह पाई उस घर में। चाहत पर ऑडियंस खुश नहीं थी आपके इविक्शन से। ये हम्म। रिएक्शन जब देखा आपने, ये जो फैन फॉलोइंग आपकी एकदम हम्म। हाई हो गई है, हम्म। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वाज इट सरप्राइजिंग फ्रॉम यू हाँ, मतलब बुरा फॉर तो यू? लगा ऑफ कोर्स कि नहीं होना चाहिए था, मैं भी जाती फिनाले वीक में और ऐसा होता ऐसा होता। फैंस को भी बहुत उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदें भी नहीं टूटती। हम्म। मुझे बुरा लगा कि मेरे फैंस को और मेरे सपोर्टर्स को, मेरे चाहने वालों को हर्ट हुआ। आई एम सॉरी फॉर दैट। शायद कहीं कहीं कमी रह गई होगी जिस वजह से आप लोगों का दिल टूट गया, उसके लिए आई एम सॉरी। बट मैंने पूरी कोशिश की, मैंने 100% ट्राई किया, और मैं जो थी मैं रियल हम्म। थी। मैंने फेक रिश्ते नहीं बनाए, मैंने फायदे के लिए रिश्ते नहीं बनाए, मैंने गेम के सपोर्ट के लिए रिश्ते नहीं बनाए। मैं जिससे बने उससे बने, जिससे नहीं बने उससे जबरदस्ती नहीं बनाए। हम्म। तो मैं जो थी मैं रियल थी। अगर रिश्तों की बात की हो रही है तो सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हम्म। हैं। जैसे जैसे आपके रिश्ते बनते गए और कैसे आपके सभी कंटेस्टेंट के साथ कुछ ना कुछ खट्टी मीठी नोक-झोंक रहती थी। हम्म। सबसे पहले विवेन आपको वॉशरूम यूज करने नहीं दिए। उस समय आपको कितना बुरा लगा, क्योंकि कोई स्टैंड नहीं दे रहा था, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। हाँ। करणवीर थे जो वीकेंड के बाद में उन्होंने आपको आपके लिए वो लड़े थे। उन्होंने कहा कि किसी लेडीज को वॉशरूम यूज करना वो गलत, हाँ। हाँ। मतलब ऐसा रोकना वो बहुत काफी गलत था। हम्म। रजत ने भी साथ दिया था उस समय। क्या कहना चाहेंगे? वही चल रहा था, वो बस स्टार्टिंग के डेज थे। तो मैंने भी तब अपने अपने लिए उतना स्टैंड लेके मैं नहीं बोल पाई, क्योंकि तब ऐसा था कि सब विवियन की सुनते थे और विवियन को सब मानते थे कि भाई ये बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, ही इज़ वेरी नोन पर्सनैलिटी। तो इनसे झुक के रहना है, इनके सामने दब के रहना है, और कोई विवियन को आंसर बैक नहीं करता था। विवियन जो ऑर्डर चलाते थे वो सब मानते थे। तो वो मैंने नहीं किया। उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था, ये सुन, और ऑर्डर देने वाला जो टोन था वो मुझे नहीं पसंद आया। तो मैंने बोला विवियन को कि भाई आप बहुत बदतमीज हो, आपका बात करने का तरीका, लहजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसी पे हमारा झगड़ा शुरू हुआ था मेन, कि उनका जो तरीका हम्म। था वॉशरूम जाने के लिए मना करना, ऑर्डर सुनाना हम्म। कि तू नहीं जाएगी चाहे कोई भी जाएगा। हम्म। तो वो सब चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। तब फिर मैंने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया। पर आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि बाकी लड़कियों ने क्यों नहीं साथ दिया? शायद तब सब नए थे और कोई बुरा नहीं बनना चाहता, सब अच्छा बनना चाहते विवियन थे। के सामने। विवियन के सामने कोई, वही है ना कि मैं इकलौती थी जो विवियन को बोलती थी कि तुम बदतमीज हो, तुम घमंडी हो, और तुम हो एरोगेंट। हम्म। और किसी में ये बोलने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि सब गुड बुक्स में रहना चाहते, सब अच्छा बनना चाहते थे, सब कोई बुराई मोल नहीं लेना हम्म। चाह रहा था, क्योंकि सब नए नए थे। तो इकलौती मैं ही थी जो विवियन से भिड़ गई थी। उसके बाद अविनाश के साथ एक आपका हम्म। हुआ। हम्म। काफी कुछ हमने देखा, उस समय भी काफी कम लोगों ने आपका साथ दिया। हम्म। जब
अविनाश ने आप पे कई सारे टैग्स लगाए थे कि ये मुझे शर्टलेस दिखना चाहती है, उस समय भी आप अकेले पड़ गई थी, तब हम्म। ऐसा नहीं लगा कि ये इतने बड़े घर में इतने सारे लोगों के सामने ये मेरा कैरेक्टर एसिनेशन कर रहा है, लेकिन साथ किसी का नहीं है? मैंने ना कभी सोचा नहीं कि कोई मेरा सपोर्ट करे, कोई मेरे सपोर्ट में बोले। मैं कभी किसी के भरोसे में नहीं रही, भरोसे नहीं रही कि भाई ये मेरा सपोर्ट करेगा, ये मेरे लिए लड़ेगा, बोलेगा। वो उनका कॉल था, उन्होंने नहीं सपोर्ट किया, करना चाहिए था वो बट बात अलग है। वुमेन्स के बारे में तो काफी अभी ज्ञान हुआ, इतना सारा लोगों ने हाँ। लड़ाई लड़ा है। हाँ। तो वही है कि उन लोगों ने तब नहीं सपोर्ट किया, करना चाहिए था। यही तो अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं ना लोग, हम्म। कि अगर तब कोई मेरे लिए बोल देता तो वो हीरो बन जाता, है ना। लोगों को लगता कि हाँ यार ये खड़ा है सपोर्ट में चाहत के, या फिर ये सही के साथ खड़ा है। हम्म। करेक्ट, तो वो लोगों ने नहीं किया, वो गलती है लोगों की। पर उनके लिए हम नहीं कुछ कर सकते। मुझे जब जहां लगा मैंने अपना स्टैंड लिया। पर अविनाश को लगता था कि आपने वो इसलिए पानी फेंका फेंका था क्योंकि आपको फुटेज चाहिए था, फुटेज के लिए आपने ये सब किया है। फुटेज के लिए नहीं किया था, फुटेज के लिए करना होता तो मैं बहुत सारी चीजें करती। अविनाश को इसीलिए लिया, फुटेज के लिए किया, क्योंकि वो खुद फुटेज के लिए करते हैं सब कुछ। हम्म। तो कहते हैं ना, जो जैसा होता है वो सामने वाले को भी वैसा ही सोचता है। हम्म। क्योंकि दूसरों के मुद्दे में टांग अड़ाना, पोक करना, नीचा दिखाना, ये सब अविनाश का काम है। तो वो घुसते हैं लाइमलाइट बटोरने के लिए। तो पानी तो मैंने इसलिए फेंका था क्योंकि जो खाना नहीं दे रहा था, राशन नहीं दे रहा, आप हम्म। सब लोगों ने देखा ही होगा हम्म। कि राशन के लिए अविनाश ने कितना परेशान किया है। हम्म। ब्लैकमेल कर करके खाना दिया है सबको, कि तुम मीटिंग करो, ये करो तो खाना मिलेगा, उसको बुलाओ तो खाना मिलेगा, ये सुनो, सॉरी बोलो तो खाना मिलेगा। हम्म। तो इतना ब्लैकमेल कर करके खाना दे रहा था, और उसने मुझे बोला था कि आज रात को खाना नहीं मिलेगा हम्म। सबको, आज रात को खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 एप्पल खाओ। तो मैंने खाना मिल गया, तो कहता है अभी अच्छा, अभी तुम्हें खाना मिल गया तो तुम खा लो, अब कल लंच नहीं मिलेगा। हम्म। तो वो होता कौन है ये बोलने वाला कि खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं देगा? खाना है, उस पे सबका हक है। माना कि उसके अंडर खाना है, पर देना तो पड़ेगा ना। तो वो सब मेरे दिमाग में जो गुस्सा था, तो उस वजह से मैंने पानी फेंका था। अगर बात किया जाए उसके बाद फिर से आपकी लड़ाई हुई करण से हुई आपकी लड़ाई, वो क्यों? अभी वो जो रिसेंट हुई थी। हाँ, उसके बाद भी हुई थी, बीच बीच में भी कई बार हुई थी, आपने उनसे उन्हें कुछ टैग दे दिया था और आपको उस बात का गिल्टी था, फिर बाद में आपको उसको फ्रेंडशिप का कैप पहनाया था, पर फिर से झगड़ा करण से हुआ। आपको नहीं लगता ये दो तरफ दो तरफा हो गया आपके साइड से ही? नहीं, वो करण पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ये मुझे पता ही नहीं था हम्म। ना। ये तो मुझे अभी पता चल रहा है जब मैं घर से बाहर निकली। और वो जब करण ने मेरे ऊपर गुस्सा किया रिसेंट, वो पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं है कि वो हम्म। बोल क्या रहे हैं। पर मेरी एक बात पे जो बहुत ज्यादा करण ने रिएक्ट किया कि मैं तुम्हारी डॉल तोड़ दूंगा, जला दूंगा, चोटी काट दूंगा, छोटे ये सब। काटो। ये सब चीजें जो करण ने बोली, मेरे लिए खुद शॉकिंग था कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या हो गया। हम्म। तो शायद करण ने कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल दिया, वो या फिर उन्होंने गुस्सा, मेरी रिस्पेक्ट हाँ, नहीं की। बट उनका मानना है कि उन्होंने वो इसलिए बोला था क्योंकि आपने उन पे पैर पे कुछ फेंका था हम्म। गुस्से से, हम्म। और वो उस बात पे वो बोले थे कि हम्म। गुस्से में हम्म। हीट ऑफ द मोमेंट था उनका हम्म। कि चोटी काट दूंगा। पर व्हाट्स मैं, योर पॉइंट ऑन दिस? हाँ, वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन था, क्योंकि मैंने करण के ऊपर फेंका ही नहीं था। मैं गुस्से में फेंक रही थी, तभी अचानक करण आ गए। हम्म। मुझे पता ही नहीं था कि वो आ रहे हैं। तो फिर हालांकि बाद में बात सॉर्ट आउट भी हो गई थी। पर सलमान सर ने भी बोला था ये बात, कि आपने चाहत को इतना सुना दिया, आप हम्म। इतने अग्रेसिव है हम्म। इतनी छोटी सी बात पे। अ, तो यही सब चीजें हुई। पर कुछ बातें, ये तो सामने सामने की बात है कि करण से मैं सामने लड़ रही हूँ, जो भी हम्म। रिएक्शन है सामने है, दैट इज फाइन। पर पीठ पीछे करण क्या बोल रहा है, ये तो मुझे घर से बाहर निकलने के बाद पता चला हम्म। ना। तो वो चीजें देख के सुन के मुझे बुरा लगा। आपकी और रजत की दोस्ती काफी अजीब थी, हम्म। वो हमारे लिए काफी अजीब थी। एक तरफ बहुत अच्छा दोस्त, दूसरी तरफ एक दूसरे को नॉमिनेशन, रजत ने कई बार आपको नॉमिनेट किया हम्म। लेकिन आपने दोस्ती बनाए रखा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके साथ कोई ज्यादा कोई दूसरा कंटेस्टेंट करता तो आप उससे गुस्सा हो जाती, लेकिन आप हम्म। रजत को तो भी अपना दोस्त मानती गई। पता नहीं, कहीं ना कहीं एक था कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रजत के लिए, जिस वजह से वो आता था। वो, मैं यही कहूंगी कि वो खुद जख्म दे के खुद ही मलहम लगाता हम्म। था, तो ये सही नहीं है ना। रजत बार बार मनाने आता था, बात करता था, और मैं बहुत सॉफ्ट दिल की हूँ, बहुत इमोशनल हूँ। तो मैं आप पिघल इजी जाती थी। टारगेट थी मैं रजत की। पिघल हाँ, मैं पिघल जाती थी कि यार ये सामने वाला अच्छे से बात कर रहा है 4 बार,
कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। हम्म। तो मैं हर बार रजत को माफ करती थी कि चलो कोई बात नहीं, मजाक उड़ा दिया, अब नहीं करेगा। पर रजत वही चीजें रिपीट करते थे, सेम चीज, हम्म। मजाक उड़ाना, पीठ पीछे मेरी बुराइयां करना, ये सब चीजें जो रजत करते थे, ये मुझे रियलाइज होता था। पर वही है, चीजें घूम फिर के सेम हो जाती थी। तो मैं यही कहूंगी कि वो भरोसे के लायक हम्म। इंसान नहीं है। ही इज वेरी पलटू एंड यू टर्न शो के बाद दोस्ती मारना। रहेगी? नहीं, वो शब्दों पे नहीं रहते अपने, रजत। आप लोगों ने भी देखा ट्रू। होगा, वो पलट जाते हैं। हम्म। तो जो इंसान अपने शब्दों पे नहीं है, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या क्या? हम कह सकते हैं आपकी और दिग्विजय की जो दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी, वो चीज रजत को खटकी काफी ज्यादा, क्योंकि आपने उसको हेल्प भी किया था टाइम कोड बनने के लिए। करेक्ट। तो हाँ, हो सकता है रजत को वो खटक रहा हो कि ये दिग्विजय के साथ रह रही है आजकल ज्यादा, मे बी। पर पीठ पीछे अब लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये अभी हमें हमें अंदर नहीं पता हम्म। चलता है ना। बाहर निकलते हैं ट्रू। तब हमें पता चलता है कि ओ, हम तो इसको ऐसा समझ रहे थे, ये तो ऐसा बोल रहा है। हम्म। एलिस और ईशा ने आपको कई सारे टैग्स दिए थे, आपके पायल की आवाज आती तो उन्होंने आपको छम छम करके हम्म। बुला दिया। वही अविनाश, सॉरी, आरफिन और आपका एक लव एंगल क्रिएट करने की बात की है, और इसी बात को लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो ईशा ने अब उस बात को लेकर सॉरी भी कहा। आपका क्या रिएक्शन है ये सब को लेकर? ईशा ने सॉरी कहा मुझे, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आपकी गलती रियलाइज हो रही है और आप सॉरी बोल रहे हो तो ये अच्छी बात है। लेकिन किसी के भी सामने अच्छा बनना, पीठ पीछे उसकी बुराई हम्म। करना, उसको नीचा दिखाना, ये क्या कर रहे हो आप? अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे हो ना, कि सामने से आप अच्छे हो लेकिन पीठ पीछे आप ये सब कर रहे हो, चुगली हम्म। चाची बने हुए हो आप, पूरे टाइम चुगलियां कर रहे हो। तो ये आप खुद अपना व्यक्तित्व दिखा रहे हो कि आप ऐसे हो। ये रियलिटी शो है, यहाँ सब दिखेगा। हम्म। अच्छा बोलोगे अच्छा भी दिखेगा, बुरा बोलोगे बुरा भी दिखेगा, लेकिन डबल दिख रहा है। हम्म। तो वो उसी के लिए बैकफायर होके गए, जिस जिस वजह से लोगों ने उसका नाम ईवल ईशा रख दिया। यस। जब आपकी मॉम आई थी, आप काफी डरी हुई भी थी, हम्म। साथ ही साथ खुशी तो था, डर भी था, पर वो ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता था कि जितना आपकी मॉम आपका आपके लिए स्टैंड ले रही है, वही आप पे बैकफायर भी होने वाला हाँ, है एक क्योंकि टाइम। वह शौक थी कि मम्मी अचानक आके इतना बड़बड़ बड़बड़ बोलने लग गई। और मैं ये भी सोच रही थी कि हाँ, 3 महीनों से जो भरा है उनके दिल में, उनके मन में अविनाश के लिए, जो देखती आ रही है वो, कि हम्म। भाई अविनाश इस तरह से ट्रीट कर रहा है, ऐसी सब बातें बोली गई हैं। तो एक माँ है तो माँ अपनी बेटी के लिए तो खड़ी होगी ना। हम्म। तो मैं बस शौक थी कि भाई ये मम्मी को क्या हो गया, अचानक आके इतना बोलने लग गई सारी चीजें। और तो जब ये था। बैकफायर हुआ वीकेंड के बाद में, आपको उस समय कैसा फील हुआ? वीकेंड के बार पे मम्मी को लेके, काफी हाँ। बातें हो रही है, उसके बाद तो ये भी बात हो रही है कि आपका बॉयफ्रेंड कौन है, ये क्वेश्चन मार्क है पूरी इंडिया की तरफ से। वो 21 लाख का इनाम को लेकर सलमान खान जी ने भी काफी मजाक मजाक में बोला, लेकिन आपको नहीं लगा वो काफी पर्सनल होते जा पर गया ये डे बाय डे? सारी चीजें ये तो बेसलेस है ना, जो बॉयफ्रेंड कौन है ये नाम उठा। हम्म। तो ये सब कुछ बेसलेस है, क्योंकि कुछ है, मिला ही नहीं है ऐसा कुछ। जिसका नाम सामने आया था मानस, उसने तो खुद ही मीडिया को जाके क्लियर कर दिया कि कि आपके भाई भाई है। ऐसा नहीं है। स्विमिंग पूल वाले वीडियो में मेरे भाई के साथ हम्म। वो वीडियो था। हम्म। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि ये सब बेसलेस था। और अविनाश ने ये सब किया अपनी लाइमलाइट के लिए, अपनी फुटेज के लिए। उसने मुझे नीचा गिरा दिया, मेरे ऊपर ये झूठे बेबुनियाद इल्जाम लगा दिए। तो ये सब चीजें हुई हैं जो बिल्कुल ही बेसलेस थी। तो इनका कुछ सार भी नहीं निकला, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो आप लोगों को तो पता चल ही जाता पर ना। लास्ट वीकेंड के बाद में आप इमोशनल भी हो गई, क्योंकि आपको पता था कि घर वाले यही बात को लेकर घुमाते रहेंगे, क्योंकि सलमान खान ने एक बार जो बोल दिया वही घर वाले मानते और वही हम्म। एक टैग यूज करते थे। हाँ, फिर वीकेंड के वार पे हर बार ऐसा होता है कि लोग कुछ और बोल रहे होते हैं, वीकेंड के वार के बाद एकदम बदल जाते हैं। जी। क्योंकि वो उसको वही हो जाता है फिर। अच्छा, वीकेंड के वार पे जो सर ने बोला वो सही, तो लोगों का माइंडसेट ही बदल जाता है वीकेंड के वार के बाद, सबका। तो ये है चीजें। पर ठीक है, जितना हो पाया मैंने अपनी समझदारी से चीजें टैकल की हैं। लास्टली, चाहत, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी? आपकी शादी की काफी चर्चे हो रहे हैं, तो शादी कब होने वाली है? शादी जब मुझे अच्छा लड़का मिल जाएगा तब शादी कर लूंगी, और कसम से सबसे पहले आप लोगों को आके इन्फॉर्म करूंगी, अनाउंस करूंगी कि भाई अब लड़का मिल गया है और अब मैं शादी करूंगी। सो बिल्कुल मैं खुशी खुशी अनाउंस करूंगी आप लोगों के सामने, क्योंकि जब होगा तो फिर बताने में क्या ट्रू। डर, ट्रू। इसमें कुछ गलत थोड़ी है। ट्रू। थैंक यू सो मच थैंक चाहत, यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।